हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। कोशिश की है कि सारे बेसिक एग्जाम्पल्स इस वीडियो में कवर हो सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि 2 जो है यह बेस कहलाता है और 4 जो है वो पावर कहलाता है या एक्सपोनेंट कहलाता है। इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमें 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। तो ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जिसका पावर दिया हुआ तो उस पावर के टाइम्स हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है -2 टू द पावर 3। यहाँ पर -2 टू द पावर 3 है, मतलब हमें -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे हो जाएगा -2 टाइम्स -2 टाइम्स -2। और यहाँ पर हमें साइन का ध्यान रखना है। तो -2 टाइम्स -2 हो जाएगा +4 और +4 टाइम्स -2 हो जाएगा -8। तो जब भी ऑड पावर्स होता है नेगेटिव नंबर का तो हमें नेगेटिव नंबर ही मिलेगा आंसर में। अगर यहाँ पे -2 टू द पावर 4 होता, मतलब इवन पावर होता, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 4 टाइम्स 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों बेस अलग हैं, दोनों के पावर्स भी अलग हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली दोनों को एक्सपेंड करेंगे। 2 टू द पावर 4 मतलब हो जाएगा 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना, और 3 टू द पावर 2 मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो सारे नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 होता है 16, 16 टाइम्स 3 टू द पावर 2 होता है 9। तो 16 टाइम्स 9 हो जाएगा 144। नेक्स्ट पार्ट में दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन दोनों जो बेस हैं वो सेम हैं। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। -3 लिखेंगे, बेस को सेम रखेंगे, और 2 और 5 जो हैं वो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 5। ये हो जाएगा -3 टू द पावर 2 + 5। तो ये हो जाएगा -3 टू द पावर 7। 2 + 5 7 होता है। क्योंकि पावर 7 है, ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा और हमें 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम उसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसे ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि आंसर हो जाएगा -3 टू द पावर 7। फिफ्थ क्वेश्चन में 3 टू द पावर 3 टाइम्स 4 टू द पावर 3 है। यहाँ पर दोनों बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों का पावर 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4 टू द पावर 3। इसमें हमें क्या इजी हो जाएगा कि हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम 3 और 4 को एक बार मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 टू द पावर 3। 12 टू द पावर 3 होता है 12 टाइम्स 12 टाइम्स 12, जो हो जाता है 1728। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये दोनों टाइप से हम लिख सकते हैं। अगर हमें पावर में लिखना है तो हम 12 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसे हम नंबर में ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। सिक्स्थ वाला है 2/5 रेज टू पावर 3 टाइम्स 3/4 रेज टू पावर 3। इसमें दोनों बेस जो हैं वो फ्रैक्शन है, डिफरेंट है और पावर सेम है। तो इसे लिखने के लिए हम दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सेम पावर है तो एक ही ब्रैकेट में पावर लगा देंगे। तो इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/10, 3/10 टू द पावर क्यूब। इसे अगर हम और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 3 का क्यूब होता है 27। तो ये इसके फाइनल आंसर होंगे। नेक्स्ट है 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5। अब यहाँ पर हमने डिवीजन का क्वेश्चन ले लिया है। अब डिवीजन में यहाँ पर देख रहे हैं हम दोनों बेसिस सेम हैं लेकिन एक्सपोनेंट या पावर वो हैं वो डिफरेंट है। तो जब बेसिस सेम हैं तो पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 - 5, जो हो जाएगा 2 टू द पावर 3। 8 - 5 होता है 3, तो 2 क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। इसे हम और सॉल्व करके 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 क्यूब होता है 8। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में भी हमने डिवीजन प्रॉब्लम लिया है।
यहाँ पर भी बेसिस सेम है लेकिन फ्रैक्शन है और पावर डिफरेंट है, तो यही वाला सेम रूल लगेगा। पावर्स जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और बेसिस हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2/5 टू द पावर 5 माइनस 3। तो हो जाएगा 2/5 टू द पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/25। इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी बेसेस सेम हैं और हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्सट्रैक्ट होते हैं, और बेसेस सेम है और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। और बेसेस फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो बेस को हमें चेंज नहीं करना है, ओनली पावर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 10। तो यहाँ पर भी बेसेस सेम है, तो बेस हम एक बार लिखेंगे। दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो जो पावर्स हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 टू द पावर 5। तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 6 टू द पावर 5, या ऐसे मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 5 स्क्वायर टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। तो यहाँ पर हमें 5 स्क्वायर को क्यूब करना है। हम सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट है इसे ओपन करेंगे, इसमें हम एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पावर्स हैं, ब्रैकेट के बाहर की पावर और अंदर की पावर जो रहती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब दोनों नंबर्स के बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 रेज टू पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, जो हो जाएगा 5 क्यूब, और 5 क्यूब होता है 125। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5/2 क्यूब। बेसिस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो हम इसे एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 5/2 होल रेज टू पावर क्यूब। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमने दोनों नंबर्स को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है और पावर क्यूब लगा दिया है। ये डिवीजन सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे तो नंबर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2/3 डिवाइड कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स 2/5 हो जाएगा होल रेज टू पावर क्यूब। ये हो जाएगा 4/15 क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट एग्जाम्पल फिनिश होता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप सारे ही बेसिक एक्सपोनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सीख सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।